नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम से लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि उसको पहचानते कैसे हैं। अगर आपको पूरी थ्योरी की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको सर्वनाम क्या क्या होता है। जैसे संज्ञा के स्थान पे हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम है, ठीक है, मैंने उसे राम ना कहकर, जैसे राम मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह जो यूज किया हमने यहाँ पे दोबारा राम ना बोल के हमने कहा क्या वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, वह, इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक, जो कि ये सर्वनाम नहीं है, देखिए वह सर्वनाम है। कुत्ता यानी कि ये नाम है, संज्ञा हो गया, ये भी हमारा सर्वनाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैं सर्वनाम किस प्रकार का है। मैं यानी कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है संबंधवाचक, यानी कि ये संबंध बचा रहा है। जैसे मैं कहता हूँ मैं एक अच्छा लड़का हूँ, यानी कि ये मेरे से संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह और वह किस प्रकार का सर्वनाम है। यह और वह, यानी कि हम किसी के बारे में बताते हैं, यह कलम मेरी है, या वह व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं, यानी कि ये निश्चय कर लेते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन और किसने किस प्रकार का सर्वनाम है। कौन और किसने, यानी कि ये प्रश्नवाचक है। हम जैसे पूछते हैं ना कि वह व्यक्ति कौन है वो व्यक्ति, यह किसका पेन है, या यह काम किसने किया, तो ऐसे ये प्रश्न खड़े करते हैं, तो इससे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए कहते हैं, हम इसको सम्मान के लिए करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक जैसे कि संबंधवाचक जो कि ये संबंध बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है जो मेरे चाचा का लड़का है, यानी कि संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई यानी कि कोई, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें कि कोई, तो ये अनिश्चित वाचक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, पहले ही बताया, संबंध, यानी कि संबंध बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम सर्वनाम किस पुरुष का उदाहरण है। तुम सर्वनाम किस पुरुष का उदाहरण है, यह है धृति, यानी कि ये दूसरे किसी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि धृति है। चलिए नेक्स्ट है, हम और मैं में क्या अंतर है। हम और मैं में क्या अंतर है। हम देखिए, हम तो एक बहुवचन है और मैं एक वचन है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बहुवचन है और मैं एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण। अनिश्चित, जिससे कुछ निश्चित ना किया जा सकता, यानी कि कोई, इससे हमें पता नहीं चल रहा क्या है। जैसे यहाँ पे मैं यह का बोलता हूँ, यह कलम मेरी है, यानी कि ये तो पता चल जा रहा है, वहीं पर होगा ये भी पता चल रहा है, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो ये भी पता चल रहा है, लेकिन कोई से हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, यानी कि अनिश्चित वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है, वह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द किसका उदाहरण है। जो शब्द किसका उदाहरण है, तो ये संबंधवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्वेश्चन खड़े होते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा ना आपने, WH फैमिली, प्रश्नवाचक।
जैसे कौन है व्यक्ति, क्या, क्यों, कहाँ, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये जब दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। संबंध यानी कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध जोड़ना हो, तो इस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जहां, यह है संबंध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यह किया, मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है आपका निश्चयवाचक। मैंने ये किया यानी कि पता चल रहा है इसमें कि किस व्यक्ति ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे? प्रश्नवाचक अभी मैंने बताया था ना कि कहाँ, क्यों, किस लिए, ये सब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, तो ये होता है जैसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आपका यानी कि कौन सा सर्वनाम है? तो ये है आदरपूर्ण। ये क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका यानी कि आदर से हम किसी से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही किस प्रकार का सर्वनाम है? वही किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है निश्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जैसा, यह है उपमा सूचक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने शब्द किस प्रकार का है? जिसने शब्द किस प्रकार का है? यह है संबंधवाचक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। जो कि ये भी है, जब ये भी है, जहां, लेकिन वहां ये क्या है? यह नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और तुम में अंतर क्या है? आप और तुम में क्या है? सम्मान का अंतर है, यानी कि आप, हम सम्मान के साथ किसी को बोलते हैं तुम ऐसी नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं उसमें बोल देते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है? अनिश्चितवाचक यानी कि कोई, जैसे कि पहले भी ये दोबारा रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? प्रथम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? मैं क्या है? ये प्रथम पुरुष है। तुम क्या है? ये द्वितीय पुरुष है। वह क्या है? ये तीसरा प्रधान है, तीसरा पुरुष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? किसने का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसने यानी कि ये काम किसने किया, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये अब कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। चलिए नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 3 रूप होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अभी पीछे बताया मैंने कि कौन कौन से। मैं हो गया प्रथम, तुम हो गए द्वितीय, और वह हो गया तृतीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अब वह कौन सा है? तो वो तीसरा है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया, ये तीसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति आया, मैं, जो कौन सा सर्वनाम है? तो ये कौन सा है? संबंधवाचक सर्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सम्मान देने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जहां शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।